Blessed be the Lord, my rock and my great strength, who trains my hands for war and my fingers for battle. My loving kindness and my fortress, my high tower and my rescuer, my shield and he in whom I take refuge, who subdues my people under me. Lord, what is the man that you take notice of him, or the Son of Man that you think of him? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, यह आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं आज। और परमेश्वर इस वचन के साथ, इस संगति, इस प्रार्थना में, इस भोर में परमेश्वर जब हम इस समय को आपको देते हैं और हम इस प्रार्थना की बेला में बैठते हैं, हम पूर्ण रीति से स्मरण करते हैं अपने विजयी परमेश्वर को, जिसने हमारे लिए अपने विजय को दिया है। हमसे अपने भाग को परमेश्वर ने बांटा है। पिता परमेश्वर ने अपने बेटे पुत्र को हमसे बांटा है और यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता को हमसे बांटा है। और उनके शेयर किए जाने से आज हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसके धार्मिकता और उसके किंगडम के भागी ठहरते हैं और उसी के न्याय हम आज बचाए जाते हैं। परमेश्वर, तू हमारा रचता है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा परमेश्वर है, तो हमारा करुणा निधान परमेश्वर है। और तू जो हर दिन निष्दिन हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए योजनाओं को बनाने वाला, योजनाओं को सोचने वाला, उस पर हमें चलाने वाला, खराई से हमें बताने और चलाने वाला और मनाने वाला, सभी बातों में हमारा सहायक, हमारा पथ प्रदर्शक हमारा परमेश्वर है। आज अगर हम अपने आत्मिक जीवन में और अपने आत्मिक युद्ध में हर दिन तेरे विजय को देख पाते हैं, चूँकि तू हर दिन हमारे लिए कार्य कर रहा है और तेरे अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर अपने जीवन में तेरे भागी, तेरे आशीषों के भागी ठहर रहे हैं। परमेश्वर, आज का वचन, जब परमेश्वर वचन कहता है जिस तरह मेरे परमेश्वर कि वो तेरे गुडनेस के बारे में बतला रहा है, वो तेरे करुणा निधान, तेरे विक्ट्री के बारे में बतला रहा है, तेरे पावर के बारे में बतला रहा है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में तुझे विटनेस किया है और हम साक्षी हैं तेरे अनुग्रह के, तेरे सामर्थ्य के, तेरे परमेश्वर हमें खिलाए जाने के, हमें तृप्त करने के, हमें अनुग्रह से ढांपने के और हमें सुरक्षा प्रदान करने के और हमारे जीवन में अपने भलाई को भरने के लिए हम जीवित साक्षी हैं पिता। और हमारे जीवन में तेरे कार्य अद्भुत अद्भुत भरे हुए हैं। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिस तरह वचन कहता है, मनुष्य क्या ही है कि तू इसकी चिंता करता है, मगर परमेश्वर सचमुच एक मोमेंट में जब मनुष्य के जीवन में कितनी भी ट्रबल्स आए, मगर वो जब मुड़कर अपने परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर उसकी ओर अभिमुख हो जाता है और उसकी प्रार्थना को वह सुनता है, उसका उत्तर देता है। बहुत बार हमें अपने रास्ता चुनने में कन्फ्यूजन होता है, हमें ऑप्शन लेने में कन्फ्यूजन होता है, हमें डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन होता है, मगर तो एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा जीवन इसके साथ आशीषित है और हम परमेश्वर इस खाना से तृप्त हैं। हम तेरे इस बड़े भलाई के भागी हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम वो जाने को पाए पिता कि जिस भाग में आपने हमें रखा है, हम इसमें परमेश्वर विजयी के साथ आगे बढ़े और हमारे जीवन गवाहियों से आपको महिमा मिले। रात्रि के बेला में तूने हमें सुरक्षा प्रदान किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को भी परमेश्वर तुझे सौंपते हैं। हमारी कमजोरियों पर तेरे सामर्थ्य को डिक्लेयर करते हैं। हमारे लिए कुछ चीज़ असंभव है, मगर हम उस असंभव कार्य पर तेरे संभवता को, तेरे इन्वॉल्वमेंट को मांग लेते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तेरे ग्रेट फेवर को मांगते हैं, तेरे ग्रेट गाइडेंस को मांगते हैं, तेरे ग्रेट विजडम को मांगते हैं, तेरे ग्रेट कंपेनियनशिप को मांगते हैं कि कोई भी अपने जीवन में आज के दिन और किसी भी दिन किसी क्षण अपने आप को अकेला ना पाए, परंतु तेरे इन्वॉल्वमेंट, तेरी सहभागिता, तेरी अगुवाई और तेरी शत्रशाही हारे के साथ बनी रहे। हम आज आशीषित हो और हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। हमारे आने
आने जाने में भी सुरक्षा हो। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में समर्पित करते हैं, स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। पिता दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।